नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। बड़बोले ट्रंप ने सोचा था कि ईरान पर न्यूक्लियर बम गिराकर एक रात में पूरी इंसानियत खत्म कर देंगे, लेकिन यहीं पर बड़ी चूक हो गई। एक तरफ व्हाइट हाउस ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के आदेश को कैंसिल किया है, तो वहीं दूसरी तरफ 85 सांसदों ने वोट करके ट्रंप को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया है। तो कैसे सुपर पावर देश की नाक कटवाने के चक्कर में अमेरिका में सत्ता परिवर्तन की नौबत आ गई है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है। प्रियंका जी, एक रात में ईरान को खत्म करने का दावा करने वाले ट्रंप का प्लान आखिर फेल कैसे हो गया? सिर्फ ट्रंप का प्लान नहीं फेल हुआ है, बल्कि सुपर पावर देश अमेरिका की हेकड़ी निकल गई है। ईरान की ऐतिहासिक जीत हुई है और सबसे बड़ी बात, ईरान में नहीं बल्कि अब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन की नौबत आ गई है। तो कैसे व्हाइट हाउस के एक एक्शन के चलते ट्रंप की हवा टाइट है और 85 सांसदों की वोटिंग के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो गए हैं। आपको एक एक करके खबरें दिखाएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत ईरान की जीत से करते हैं। आपको बता दें कि ईरान ने अपनी जीत को डिक्लेयर कर दिया है। तस्वीरें निकलकर सामने आई है कि ईरान में जश्न मनाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकती हैं कि किस तरीके से लाखों की तादाद में पब्लिक सड़कों पर उतरी है, झंडे लहराए जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है, गाना गाया जा रहा है, क्योंकि एक छोटे से मुल्क ईरान ने सुपर पावर देश अमेरिका को घुटनों पर लाकर रख दिया है। एक तरफ तस्वीरें निकलकर सामने आई है, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब है। डोनाल्ड ट्रंप ने सुपर पावर देश अमेरिका की फजीहत करवा कर रख दी है। आप अच्छे से जानती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी जारी करते हुए कहा गया कि मंगलवार रात 8 बजे और भारतीय समय के मुताबिक बुधवार सुबह 5:30 बजे ईरान में इंसानियत को खत्म कर देंगे, ईरान में बच्चों और महिलाओं को नहीं बख्शेंगे, ईरान में तबाही मचेगी और ईरान नर्क में तब्दील हो जाएगा। एक तरफ सिविलाइजेशन को खत्म करने की धमकी जारी की गई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ गालीबाज ट्रंप की तरफ से गालियां भी दी गई और कहा गया कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला तो ईरान नर्क में तब्दील हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान खुलकर सामने आ गया। ईरान ने पूरी दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है। शिवानी, आपको बता दें कि एक तरफ अमेरिका ने कहा कि हम ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर देंगे, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकती हैं कि जहां पर भी न्यूक्लियर प्लांट हैं, जहां पर भी गैस प्लांट हैं, जहां पर भी ऑयल प्लांट हैं, वहां पर पब्लिक इकट्ठा हो गई, ह्यूमन चेन बनाई गई और अमेरिका को डायरेक्ट चुनौती दी गई कि हमला करके तो दिखाओ। आपको बता दें कि राष्ट्रपति की तरफ से ईरान के बाकायदा बयान निकलकर सामने आया कि लगभग 140 लोग सड़कों पर हैं और ह्यूमन चेन बना ली गई है। अगर अमेरिका ने हमला किया या फिर कि न्यूक्लियर अटैक किया तो सिर्फ इंसानियत नहीं खत्म होगी, बल्कि अमेरिका के लिए इंटरनेशनल कोर्ट में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपनी कुर्सी बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो ईरान ना झुका ना पीछे हटा, ईरान ने ना सरेंडर किया, ईरान खुलकर सामने आ गया और आलम यह हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब हो गई। डोनाल्ड ट्रंप बेचारे कहां तो ईरान को खत्म करने की धमकी दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अचानक से 2 हफ्तों के सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें शिवानी, डोनाल्ड ट्रंप का प्लान था कि हम ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करेंगे, क्योंकि पहले भी अमेरिका न्यूक्लियर अटैक कर चुका है, इसलिए अमेरिका के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि बड़े इफेक्ट वाला न्यूक्लियर बम गिराया जाए, छोटे इफेक्ट वाले भी न्यूक्लियर बम होते हैं जो कि एक टारगेटेड एरिया को हिट करते हैं। ऐसे हालातों में अगर ईरान पर न्यूक्लियर बम गिरा दिया जाता तो ईरान की हिम्मत टूट जाती। फिलहाल प्लान तो पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने तैयार कर लिया था, लेकिन व्हाइट हाउस ने आनन फानन में इस पर रोक लगा दी। एक तरफ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तरफ से कहा गया कि पॉसिबल यूएस न्यूक्लियर स्ट्राइक ऑन ईरान आफ्टर ही सेड द यूएस हैज टूल्स इट सो फार हैजंट डिसाइडेड टू यूज टू एनफोर्स ट्रम्प्स अल्टीमेटम। मतलब ट्रंप के
के आदेश को जारी करने के लिए, लागू करने के लिए अभी भी हमारे पास ऐसे टूल्स मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल हमने नहीं किया है, ये कहा गया उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तरफ से। मतलब साफ एक इशारा कर दिया गया था कि न्यूक्लियर अटैक ईरान पर होने वाला है। फिलहाल इस न्यूक्लियर अटैक के प्लान को व्हाइट हाउस ने एक सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि छोटा हो या बड़ा, ईरान पर न्यूक्लियर अटैक नहीं होगा। आपको बता दें कि एक तरफ व्हाइट हाउस ने फैसला लिया, वहीं दूसरी तरफ नाटो में भी अमेरिका फंस गया, क्योंकि नाटो में चीन और रूस की तरफ से ईरान पर जमीनी हमला की रोक लगाने के लिए वीटो लगा दिया गया है। मतलब आप समझ सकती हैं कि अमेरिका की हालत खराब है। अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर अटैक कर नहीं सकता, अमेरिका ईरान पर जमीनी अटैक कर नहीं सकता, अमेरिका ईरान से ड्रोन और मिसाइल की लड़ाई में हार चुका है, क्योंकि किस तरीके से ईरान ने कमान संभाली है और अमेरिका और इजराइल के रडार सिस्टम से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम को फेल करके रख दिया है इन 40 दिनों की जंग में। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और वैसे भी ईरान के पास जैसी मिसाइलों की बादशाहत है, उसके आगे कोई नहीं टिक सकता, ये तो एक्सपर्ट्स ने भी मान लिया है। ऐसे हालातों में आपको मैं बता दूं शिवानी कि गजब ये हो गया है कि एक तरफ अमेरिका ने 2 हफ्तों का सीज फायर किया है, वहीं दूसरी तरफ ये सीज फायर ईरान की शर्तों पर हुआ है। सबसे बड़ी खबर तो ये निकल कर सामने आई कि ईरान की शर्तों पर अमेरिका सरेंडर हो गया है। आप देख सकती हैं कि ईरान कॉन्सुलेट की तरफ से बाकायदा 10 शर्तें रखी गई हैं और इसमें ऊपर साफ लिखा हुआ है कि ईरान 10 पॉइंट कंडीशन दैट द यूएस हैज एक्सेप्टेड एज वर्केबल। तो ईरान की तरफ से 10 शर्तें रखी गई और सुपर पावर देश अमेरिका घुटनों पर आ गया। अमेरिका सरेंडर हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने फजियत करवा के रख दी, क्योंकि इन 10 शर्तों को अब अमेरिका मानने के लिए मजबूर हो गया है। अंग्रेजी में लिखी शर्तें हैं, मैं आपको हिंदी में फटाफट से बता देती हूं। आपको बता दें कि इन शर्तों का लब्बो लबाब यह है कि ईरान ने क्लियर कट कह दिया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि आज युद्ध विराम हो और कल फिर से अटैक कर दिया जाए। पूरी तरीके से संघर्ष को रोकना होगा, और सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं बल्कि इराक, लेबनान और यमन, जहां जहां पर युद्ध चल रहे हैं उनको खत्म करना होगा। ईरान ने अपनी शर्तों में कहा कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मोज को खोल तो देंगे, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर कब्जा ईरान का रहेगा और ईरान के नियम चलेंगे। मतलब आप समझ सकती हैं कि ईरान अब भारी टोल वसूल करने वाला है। ईरान ने साफ साफ कह दिया कि इस युद्ध के दौरान ईरान का जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अमेरिका करेगा। ऐसे हालातों में आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से ईरान ने अमेरिका को फंसा कर रख दिया है। पूरी तरीके से युद्ध विराम लागू करवाने के लिए ईरान ने अपनी 10 शर्तों का जो पूरा का पूरा मसौदा है वो अमेरिका के आगे बढ़ा दिया है। ऐसे हालातों में अमेरिका कह तो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप शेखी तो बगार रहे हैं कि अमेरिका की जीत हो गई है और स्टेट ऑफ हॉर्मोज खुल गया है। फिलहाल स्टेट ऑफ हॉर्मोज तो युद्ध से पहले भी खुला हुआ था, अब युद्ध करने के बाद उसको खुलवाने का मतलब क्या बनता है और अमेरिका का इस जंग में शामिल होने का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका जवाब देने में डोनाल्ड ट्रंप नाकामयाब साबित हुए हैं। आपको बता दें शिवानी, डोनाल्ड ट्रंप अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंस गए हैं। एक तरफ ईरान ने फंसाया है, दूसरी तरफ घरेलू मोर्चे पर भी ट्रंप को सवालों का सामना करना पड़ रहा है। खबर निकलकर सामने आई है कि जिस तरीके से अमेरिका की नाक डोनाल्ड ट्रंप ने कटवाई है, ऐसे हालातों में अब अमेरिका में 25वां संशोधन होने वाला है और इस संशोधन का प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया गया है। पहले 24 सांसदों ने साइन किया, फिर उसके बाद आप देख सकती हैं कि 50 सांसदों ने साइन किया और अब लेटेस्ट खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि 85 सांसदों ने डायरेक्ट वोटिंग के जरिए डोनाल्ड ट्रंप का इस्तीफा मांग लिया है। सांसदों ने क्लियर कट कह दिया है कि ये निकम्मा राष्ट्रपति है और इसके बस का कुछ नहीं है, इसको तत्काल प्रभाव से इसकी कुर्सी से हटा देना चाहिए। तो कहा तो ईरान में रजीमें बदलने चले थे, अब खुद की कुर्सी जाने की नौबत आ गई है। ईरान ने अपनी जीत की घोषणा कर दी है, ईरान की सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है, वहीं अमेरिका में खुली बगावत हो गई है। फिलहाल जिस तरीके के हालात हैं, ऐसे हालातों में क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी कुर्सी बचा पाएंगे, और कुर्सी नहीं बचा पाए तो क्या 2 हफ्तों के बाद फिर से ईरान पर अमेरिका हमला करेगा, ये देखना होगा।
तो बिल्कुल ईरान की हिम्मत के आगे जैसे अमेरिका सरेंडर हुआ है और सुपर पावर देश की नाक कटी है, ऐसे हालातों में क्या ट्रंप का इस्तीफा होगा या फिर 2 हफ्ते का सीजफायर खत्म होने के बाद फिर से ईरान पर हमला होगा? इस सवाल के जवाब पर आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बने रहिए 4 PM के साथ। नमस्कार।